तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू 24वां अध्याय 15वां पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मेरा सलाम। हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ विकल्पों की कोई कमी नहीं। हर एक के लिए उनकी आवश्यकता और इच्छा अनुसार सब कुछ मिल जाता है। आज विकल्पों के इस दौर में हमने अपने लिए धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकल्प भी खोज लिए हैं। हर एक की आवश्यकता अनुसार आज उनके लिए ईश्वर भी उपलब्ध है, परंतु ये भी एक सत्य है कि हर एक नया विकल्प पुराने को निरर्थक बना देता है। यहोशू ने बनी इज़राइल से ये प्रश्न किया कि वे चुनाव कर लें, परमेश्वर का या किसी और का। चुनाव करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, जो उसके प्रेम को प्रमाणित करता है। यीशु के प्रथम आगमन के पात्र आज भी इस चुनाव के विषय में हमसे बातचीत करते हैं। मरियम, जिसने परमेश्वर के प्रेम और आज्ञाकारिता का चुनाव किया, उसने अपने स्वाभिमान के आगे परमेश्वर की आज्ञा मानना चुना। यूसुफ, जिन्होंने धार्मिकता का असाधारण उदाहरण हमें दिया है, वो यूसुफ परमेश्वर की आवाज को सामाजिक दिशा के ऊपर चुनते हैं। लेकिन कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनके पास जानकारी और सुविधा दोनों पर्याप्त होने के बाद भी विश्वास का अभाव था। उनमें से एक था राजा हेरोदेस और उसके प्रधान और शास्त्री, जिनके पास यीशु के जन्म के विषय में पूरी जानकारी तो थी, परंतु उनका चुनाव यीशु नहीं था। तो आज हमारा चुनाव क्या है? क्या आज हम यीशु को चुनते हैं? और यदि यीशु को चुनते हैं तो क्यों? क्योंकि सिर्फ यीशु ही मेरे और आपके लिए अपने आप को प्रायश्चित के बलिदान के रूप में अर्पण करने आया। सिर्फ उस प्रेम के कारण जो पिता ने जगत से किया और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता ने उस क्रूस पर चढ़कर उस प्रेम का प्रकटीकरण किया। चुनाव जब मसीह है तो ज्योति उसका प्रतिफल है, क्योंकि सिर्फ यीशु ही के द्वारा पिता से संबंध पुनः स्थापित हो सकता है। हर एक जो परमेश्वर के पास आते हैं, सिर्फ यीशु ही पूरा उद्धार कर सकते हैं। यीशु अनादि और अनंत हैं और आज पिता की दाहिनी ओर बैठकर वो हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं। इन सारी बातों के बाद चुनाव आज भी व्यक्तिगत है। प्रिय मित्र, मैं अपने बचपन के दिनों से इस प्रश्न के साथ बड़ा हुआ कि बहुत से लोग जो उस नेटिविटी प्ले में पार्टिसिपेट करते थे हमारे संडे स्कूल के दिनों में, आखिरी के सीन में वो सब आ जाते थे सिवाय दो लोगों के। वो जो राजा हेरोदेस की भूमिका निभाते थे और वो जो उस पुरानी या शास्त्री की भूमिका निभाते थे, जो यीशु के विषय में भविष्यवाणी को करते हैं। उन सब को छोड़ करके हर एक पात्र उस नेटिविटी सीन में दिखाई देते हैं। वो सीन मेरे लिए एक चलता हुआ उदाहरण है, एक खूबसूरत उदाहरण है उद्धार की उस तस्वीर का, कि जानकारी और सुविधा उद्धार नहीं ला सकते। सिर्फ एक सरल विश्वास, एक सही चुनाव ही हमको यीशु के पास ला सकते हैं और हमको उद्धार दिला सकते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। तो क्या आज आपका चुनाव यीशु है? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुराई और परीक्षा में पड़ने से बचाएं, कि जीवन भर अपने हर एक निर्णय द्वारा आपको महिमा दे सकें। हमें धार्मिकता के मार्ग में चलने की अगुवाई करें और सहायता करें कि हमारा हर एक चुनाव आपको ग्रहण योग्य हो। प्रिय प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम पूरी तरह अपनी भावनाओं या विचारों पर निर्भर न बने, परंतु आपकी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन के चुनाव को कर सकें। हमारी सहायता करें कि हमारे प्रतिदिन का चुनाव हमारा यीशु हो और निरंतर वो हमारे जीवन से बढ़े और हम घटते जाएं और उसकी महिमा निरंतर हमारे द्वारा होती जाए। प्रभु यीशु, आज हम अपना जीवन आपको सौंपते हैं, प्रभु यीशु के सर्व सामर्थी नाम से, आमीन।